प्रशासन की कमी तो है। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। और वो बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। राहुल जी, पूरे हादसे पर क्या कहेंगे? पहले पूरे हादसे के बारे में आपसे जानना चाहिए। पहले जी दुख की बात है, बहुत जी दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। मैडम फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिले, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने? बताइए। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो मैं भाई। जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो। है? जी तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। क्या कहें सर, वहाँ पे प्रशासन की बहुत थोड़ी ढील रही है। प्रशासन ने वहाँ पे थोड़ी ढील की है, और वहाँ जो सिक्योरिटी लगी हुई थी बाबा की, उसमें भी काफ़ी ढील हुई है। जो आज जब अस्सी आए की परमिशन लेके आए हो लोगों को बिठाने की, आप ना वहाँ 2.5 लाख आदमी अंदर बंदे आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई वहाँ पे। तो राहुल गांधी क्या बात की आपसे एग्जैक्ट थोड़ा बताएंगे? काफी देर तक आप लोगों से बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे वो संसद में इसको मुद्दे को उठाएंगे हम, अगर आपकी समस्याओं को लेके जाएंगे, बस यही कह रहे थे। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी
दुखद रहा आपके लिए? राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा, तुम्हें बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी कहाँ है? सारे जो मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो, कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं, हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है। अब समझ गए, एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, वो चॉकलेट सहायता के लिए बोलते रहे हैं, लेकिन अभी बोले बात करके तो बता यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कम्युनिकेशन आपकी समस्याओं को लेके जाएंगे, बताइए क्या